नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के डायरेक्टर लोकेश शास्त्री के साथ। आपने देखा है कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कि 27 निर्दोषों की जान ली गई है और जान भी धर्म पूछकर ली गई है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन अगर आप मुसलमान हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर उनकी पैंट उतारकर उनके प्राइवेट पार्ट देखकर उनको गोली मारी गई। नहीं, आप टेंशन मत। नमस्कार सभी के लिए, ओम नमः शिवाय। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आवाज़ आप लेने के लिए यहाँ तक आए हैं। जैसा कि आपके चैनल का नाम है आज का सच, यानी आज हम आज का सच पर वही सच बोलने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए हमारे सनातनी हिंदू लोग इंतज़ार में हैं और हमें बोलना भी चाहिए। जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, सभी अपने अपने इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई कैंडल मार्च कर रहा है तो कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, पीएम आवास के लिए जा रहा है। ये सब चीज़ों का हल नहीं है। हल क्या है कि जैसे वहाँ जाति धर्म पूछ करके गोली चार्ज की गई कि आप कौन है, हिंदू, मार दो गोली। ऐसे ही हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ करके, पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे, आगे कार्रवाई भी बढ़ाएंगे इसके लिए कि जो भी सनातनी है जहाँ हिंदू लग गया है उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद सबको लाइसेंस रखने की परमिशन दे दी जाए। क्या वहाँ 26 लोगों की ये गोली से हत्या हुई है और 10 लोगों के पास अपना रिवॉल्वर पिस्टल होता तो क्या इतने लोग मारे जाते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ये क्यों मारे गए? कि उनके पास हथियार नहीं था। जेब में क्या था? ATM कार्ड। वो गोली थोड़ी चढ़ाएगा। लेकिन हमारे यहाँ रीजन साफ होना चाहिए, सभी लोगों को लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए, चाहे बंद है कोई दिक्कत नहीं, उसमें रीजन साफ लिखो। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए लाइसेंस चाहिए। दूसरा रीजन लिखना है, घर में जवान बहन बेटी है तो लाइसेंस तुरंत मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सनातन के प्रति खिलवाड़ चल रहा है, ये सब सिस्टम से बाहर है, अनसिस्टम काम हो रहा है। कि आपने जो मांग रखी है, कहीं ना कहीं हर हिंदू के हाथ में एक अपना हथियार होना चाहिए, वह कहीं तक सही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, पानी बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं अवैध रूप से, उन पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ने का भी सरकार ने कह दिया है। और किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जो भी सरकार ने कदम उठाया है अच्छा है, होना चाहिए। जब तक हम किसी को छोटी छोटी बातों से प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके साथ बहुत सारी स्ट्राइक भी अभी बाकी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसका एक्शन गरम करेंगे, किसी दिन कूल नहीं होने देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात ये है कि ये धर्म सनातन है और सनातन का मतलब क्या है? सनातन के किसी भी इष्ट को उठा के देख लीजिए, सबके हाथ में हथियार है, अस्त्र शस्त्र हैं। भगवान शिव के पास त्रिशूल है, विष्णु के पास चक्र है, दुर्गा के पास चक्र, सुदर्शन, तलवार, शंख, खड़ग, हनुमान जी के पास गदा है। तो सनातन हिंदू के पास क्यों नहीं है? ये उनके पुजारी हैं, इन्हीं से तो सृष्टि चल रही है। सही मायने में हर जगह पाकिस्तान बना हुआ है हिंदुस्तान देश के अंदर। अगर हमें बचना है, अपनी बेटियों को बचाना है, गौ रक्षा करनी है, राष्ट्र बचाना है, हिंदू सनातन को जिंदा रखना है, तो तुरंत तत्काल वे में लाइसेंस अप्लाई करिए। ये मैं कहता हूं, इस पे आवाज उठाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जहां तक जाना पड़ेगा जाऊंगा। मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, अपने अपने वक्तव्य देते हैं, लेकिन सही बात कोई नहीं कहता। उसमें रीजन साफ लिखो, जवान बहन बेटी की सुरक्षा के लिए चाहिए, सनातन की रक्षा के लिए चाहिए, गौ रक्षा के लिए चाहिए। वहां भी व्यवधान आता है तो उसके लिए कोई और भी समाधान किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि क्या कोई क्रिमिनल है तो फिर वो भी अप्लाई करेगा तो उसे नहीं मिलेगा। मान लिया क्रिमिनल को मत दो तो उसका भाई तो होगा, पिता होगा, उसकी बीवी होगी, उसके नाम दो। घर में होना चाहिए, वरना जो बंगाल में हो रहा है ना, बहन बेटियों को खींच के हर किसी के साथ होना है। अगर लाइसेंस नहीं हो तो हम बता रहे हैं आपके लिए, ये कंफर्म बात है। अच्छा, जब इस तरह के जब हमला होते हैं तो कुछ विपक्षीगण जो नेता हैं, जो युद्ध की तरह बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो फिर कैसे हुआ? ये सब होता है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक सिस्टम को अपडेट करने में लगे हैं। तो हमने एक चीज और देखी, अगर हमारे भारत में कहीं भी कोई दंगा होता है, मुस्लिमों की भीड़ एक साथ फौज की तरह आती है और किसी के भी घर पर अटैक कर देती है, पत्थरबाजी करती है, उस समय पर उनको बचाने के लिए जो विपक्षीगण नेता है वो कहते हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये शांति दूत हैं, ये आतंकवादी नहीं है। उनको डायरेक्ट मुसलमान क्यों नहीं कहा जाता?
देखिए ये सब अपना अपना राजनीतिक सिस्टम है, कहीं ना कहीं उनके बिजनेस से जुड़ा है। राजनीति भी बिजनेस बन गया है। आजकल राजनीति वो नहीं चल रही जिस नीति से होनी चाहिए। आप बोले ना कहाँ ये अपना स्वार्थ जुड़ गया है। इस पे उनका पर्सनल विषय है क्या बोलते हैं, लेकिन हम जो कह रहे यहाँ हैं पे। वो निश्चित कह रहे हैं। ये इंटरनेशनल कथावाचक अपने अपने नहीं, वक्तव्य आप दे रहे टेंशन हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कोई कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, यानी कमाई के साधन। कोई ये नहीं खोला कि सनातन विद्यापीठ की स्थापना होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत एक वो नाम सुना भगवान का, रुद्र अवतार, रुद्र सेना तैयार हो जाएगी त्रिशूलधारी, बोलिए सब ना कम मुझे। चकाचक मामला ओके। नहीं, अगर आतंकवादी मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम कहने में क्या हर्ज है? यहाँ पे अरे मुस्लिम कहने में हर्ज क्यों है? नहीं, आप टेंशन ये तो सिस्टम अपडेट किया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। उनके साथ जो जुड़ा है वो भी तो कहीं ना कहीं अपडेट होके आया है। इसके बावजूद भी अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है, कुछ वीडियो जो अपलोड की जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप बोले ना मुझे। आतंकवादी घटना होते हुए की पत्नी रो रही है, पति उसका पड़ा हुआ है, उस पर कुछ मुस्लिम जो गद्दार हमारे भारत में बैठे हुए हैं वो हंसने वाले मुझे उस पर भेज रहे हैं। क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर रहे? ऐसे मुस्लिम भी हैं और कुछ हिंदू लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं।